नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक और न्यूमेरिकल का बच्चों निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं बच्चों। और ये जो बच्चों हमने न्यूमेरिकल लिया है NCERT बुक से है बच्चों, ठीक है। तो क्या कहता है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों। तो क्या कहता है कि रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहता है, रैखिक आवेश घनत्व हमसे पूछ रहा है बच्चों। अर्थात घनत्व क्या होता है, घनत्व को हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा का मान बच्चों हम लोग से पूछ रहा है। क्या कहता है कि देखो, अब क्वेश्चन बनाने का तरीका समझो बच्चों। क्या कह रहा है कि ठीक है, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम क्या करता है, विद्युत क्षेत्र बच्चों उत्पन्न करता है। अर्थात क्या करता है, ई उत्पन्न करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, या ऐसे लिख लें कि दिया है विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करता है बच्चों। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ई बराबर कितना दिया है, 9 इंटू 10⁴, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है, इतना चीज दिया गया है बच्चों। अब आगे देखते हैं, क्या कहता है कि दूरी जो कितना है, 2 सेंटीमीटर दूरी दी गई है बच्चों। अर्थात जो आर दिया गया है, आर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.02 मीटर हो जाता है बच्चों। क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे कि 100 से इसे गुणा कर देंगे तो इतना आएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद में अब क्या कहता है, दो चीजें तो हमें मिल गई। तीसरा चीज जो है हमें क्या करना है, लेमडा जो है हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है। अनंत रैखिक आवेश के लिए जो सूत्र होता है, अब अनंत रैखिक आवेश के लिए सूत्र, इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा सूत्र होता है, ठीक है, हमारा सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। ई बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है हमारा, ये फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है। तो हमें क्या हुआ है कि ई का मान हमें पता हो गया है और आर का मान पता हो गया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या है कि लेमडा हमसे पूछ रहा है पाई का मान क्या होता है। पाई बराबर बच्चों हम लोगों को पता है कि पाई बराबर जो होता है 1/314 होता है बच्चों, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 314 होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद भी होना चाहिए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों फर्स्ट चैप्टर में 8.85, ठीक है। क्या होता है, 8.85 कूलाम स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना चीज जो होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, सारी चीजें की जो मान हमें है वो हमें मिल चुकी हैं। लेमडा बराबर क्या है बच्चों, लेमडा बराबर हमें प्रूव्ड करना है, ठीक है। और ध्यान में रखना,
आप न्यूमेरिकल नहीं भी कर पाते हो, यदि इतना चीज आप पेपर में कर देते हो, ठीक है, इतना चीज यदि आप पेपर में कर देते हो तो आपका क्या है बच्चों कि 2 नंबर तो पक्के हैं। आपको क्या करना है, सूत्र लिख देना है। आप नहीं सॉल्व कर पाते हो कोई बात नहीं, सूत्र लिख देना है, वो सारी चीजों का मान लिख देना कि कौन किस तरीके का किसका कौन सा मान है, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, इतना ही यदि आप कर देते हो। अब चलते हैं बच्चों, क्या करेंगे कि अब लिख सकते हैं हम ना, अब मान रखने पर क्या करेंगे, अब जो है मान हम लोग रख देते हैं सारी चीजों को बच्चों। तो क्या करेंगे, एक मिनट, कुछ चीज और लिख लेते हैं। हमें यहां से चाहिए बच्चों, क्या हमें क्या चाहिए, लेमदा चाहिए। इस सूत्र को थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हमें लेमदा चाहिए, तो लेमदा को हम लोग क्या करेंगे, लेमदा को इधर लेकर आएंगे। अब लेमदा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ई, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, ये बटे में है सब, क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना, इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। इस हमारा जो फार्मूला है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान रखने पर, ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान जितनी है, वैल्यू जितनी है उतना पुट कर देते हैं बच्चों। क्या करते हैं, पुट करते हैं, लेमदा बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान देखो कितना दिया गया है, ई बराबर दिया गया है 9 गुणे 10⁴, ठीक है, 4, हाँ ठीक है, बस इतना ही रखो, ठीक है, 4 दिया गया है। और उसके बाद में 2 का बच्चों ये 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, पाई का मान कहाँ है, पाई बराबर हो जाएगा बच्चों 3.14 इंटू, उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, आर कहाँ गया है, आर बचा ना। अब आर बराबर लिख लेते हैं बच्चों 0.02, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा किसका करेंगे, ये भी आप लोग जानो। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने इतना बड़ा दे दिया, अब किसका किसका गुणा करना है। तो पहले हमें देखो क्या सूत्र हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। इतना चीज जो है एक साइड हमें दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है। तो इसे अलग छोड़ देंगे और इन चीजों का गुणा करते हैं हम लोग। तो कैसे गुणा करेंगे बच्चों, करेंगे 2 इंटू 9.14 इंटू 8.85 इंटू 0.02, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि अब सबसे पहले किसका किसका गुणा करें, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि पहले 0.02 का और इसका करोगे तो आपको मिलेगा 0.04 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और जब ये चीजें आपको मिल जाएंगी, उसके बाद में इसका करना है इन दोनों का 3.14 का, ठीक है, और 8 × 8.5 का करना है बच्चों, ठीक है। तो इनका जो वैल्यू मिलेगा उनसे क्या करना है कि 0.04 का अच्छा है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई आपको करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में सब जो वो चीज मिल जाएगा, अभी आगे बता रहे हैं। तो जो हम लोग इसका मतलब टोटल गुणा करेंगे बच्चों, तो टोटल जब मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1.111, ये मिल जाएगा, ठीक है। इतनी जो चीजें हैं वो निकल कर बच्चों आ जाएंगी हमारे सामने, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप लोग, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना चीज आ जाएगा। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। इतने चीजें मिल गई हमें, कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रहा है बच्चों, ये देखो, ये ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
-12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, हमने रखा क्या है यहाँ पर, ये तो ठीक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। (10⁻⁻24), ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा बच्चों, सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमारा भी माइंड है कर जाता है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका इससे जो हम लोग गुणा करेंगे बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इतना प्राप्त होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि लेमडा बराबर क्या करेंगे बच्चों, लेमडा बराबर 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और हाँ यही चीजें हैं ना, इंटू में क्या चलेगा 1.1156। ठीक है, इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा बच्चों, -12 हो जाएगा। इतनी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या करना है कि जब आप लोग इसका गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। हमने करके रखा था तो हमने डायरेक्ट मान रख दिया, आप लोग कर लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका जो है मल्टीप्लाई इसके साथ हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को कुछ मान मिलेगा। क्या मिलेगा, 10.00404। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, 10⁻, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लेना है। जैसे मान लो कि आप किसी को 12 रुपए आपको किसी को देने हैं, तो उसमें आपने क्या किया, 4 रुपए दे दिया, तो -8 ही तो बचेगा, तो -8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन लगाएंगे ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा है। अब क्या करते हैं, यहां पर लिख दें। अब तो लेमडा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें इतना चीज मिला। ठीक है, इसे यहीं पर छोड़ दो। हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर जो हमें मिलेगा वो 10, ठीक है, हाँ 100 10⁻⁴ इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा बच्चों, -7 मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट वैज्ञानिक रूप में लिख दिया। इसे क्या किया है, डायरेक्ट वैज्ञानिक रूप में लिख दिया। वैज्ञानिक रूप का मतलब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक जीरो इधर लेकर आएंगे तो घात में ये क्या करेंगे बच्चों, माइनस हम लोग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो यदि हम लोग इसे और सरल तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 1.10⁻, कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, -7 क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और हमारा यही क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। या इसे हम लोग यहाँ पर एक लगभग का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लगभग का चिन्ह है। लगभग इतना हमारा जो है बच्चों वो निकल कर आ सकता है लेमडा बराबर। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को बहुत मतलब समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को बच्चों समझ में आया है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में लिखिए जय महादेव। ठीक है, और ये हमारे जाने के बाद इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, एक नोट बनाइए और प्रिपरेशन करते रहिए बच्चों, क्योंकि जितना ही आप लोग रिवीजन करोगे उतना ही सही रहेगा। ठीक है, हम रही हमारी बात, तो हम मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।